ओम शांति, नमस्ते। आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के सत्र में हमने राजयोग की विधि को जाना, समझा कि कैसे अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है, कैसे परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, और इसके लिए हम 3 कदम को देख चुके हैं। तो उस विधि को अभी 1 मिनट के लिए हम रिवाइज करते और 1 मिनट के लिए परमात्मा को याद करते हैं सत्र को शुरू करने से पहले। चलिए साइलेंस में बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए और मन बुद्धि को तैयार कर दीजिए इस सत्र के लिए 1 मिनट साइलेंस के साथ। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए, सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, ये घड़ी लौट ना। ओम शांति। आज हम सृष्टि चक्र के बारे में समझेंगे, काल चक्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समय के विषय में दुनिया बहुत कुछ कहती है कि समय बहुत बलवान है, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता, और इसीलिए दूसरे शब्द में कहा जाता है उसको काल। अगर समय की वैल्यू को किसी ने नहीं समझा तो बाद में बहुत पश्चाताप होता है। इसलिए कहा जाता है समय को वेस्ट मत करो। देखें कि समय जो है वो समय प्रति समय हमसे प्रत्युत्तर की मांग करता है कि कैसे हम उस समय के हिसाब से रिस्पॉन्ड दें। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो समय के साथ चलते और समय के साथ बदलते भी हैं और समय को प्रत्युत्तर भी देते हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं जो समय के इशारे को नहीं समझते, समय को वेस्ट करते या फिर समय के हिसाब से नहीं चलकर अपने हिसाब से चलते हैं। समय के बार बार इशारा करने पर भी व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है तो फिर वो समय उसके लिए कठिन बन जाता है, दुखदाई, दुख भरा बन जाता, दर्दनाक बन जाता है, क्योंकि समय फिर मजबूरी से उसको अपने साथ चलाने की कोशिश करता। और इसलिए कहा जाता है कि समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब समय के साथ हम नहीं चलते हैं, उसको समय प्रति समय प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो समय हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। समय के साथ इस संसार में हर चीज़ परिवर्तित होती है, क्योंकि समय परिवर्तन की मांग करता है। जैसे हम देखें कि कौन सा परिवर्तन समय हमसे मांगता है और किस प्रकार का परिवर्तन हम अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि देखा जाता कि समय के साथ हर चक्र परिवर्तन में बदलता है। जैसे कि ले दिन और रात का चक्र जो चलता ही रहता है, दिन आता फिर रात होती, इस प्रकार का परिवर्तन का चक्र जो है वो चलता ही रहता। बिल्कुल वैसे ऋतुओं का चक्र, तो ऋतुओं का चक्र भी चलता रहता है, एक के बाद एक ऋतु आती है और वो चक्र आदि अनादि चलता रहता है। फिर हम प्रकृति का भी देखें तो प्रकृति में क्या होता, जैसे पानी होता वो बाष्प हो जाती है, फिर वो बाष्प बादल बन जाते हैं, बादल फिर गरजते और बरसते हैं और वो पानी नदियों में मिलता है और नदियों का पानी फिर सागर में मिल जाता है, फिर से वो पानी बाष्प बनती। तो ये चक्र भी चलता रहता। तो परिवर्तन समय के हिसाब से अंदर होता रहता है। तो कुदरत की हर साइकिल नित्य चलती रहती है, लेकिन हर चक्र को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। जैसे कि दिन और रात का चक्र ले लो
तो उसमें सबसे पहले सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो ये चार अवस्था से उस चक्र को गुजरना पड़ता, फिर वो एक चक्र कंप्लीट होता है। ठीक वैसे ही ऋतुओं का चक्र हम ले लें तो ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल और बसंत, फिर से ग्रीष्म शुरू होता, तो इस प्रकार से 4 अवस्था हो गई। फिर जन्म और पुनर्जन्म का अगर हम चक्र ले लें तो उसमें भी 4 अवस्था है, बचपन, युवा, फिर गृहस्थ और फिर वृद्धावस्था। इस प्रकार फिर वो जन्म लेता, फिर बचपन, तो ये चक्र भी पूरा नित्य चलता रहता है। ये समय के साथ साथ चलता ही रहता, ये अटकता नहीं है। उसी प्रकार काल चक्र या सृष्टि चक्र में भी 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। फिर कलयुग के बाद सतयुग आता है और ये सृष्टि का चक्र इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन ये जो चक्र चलते हैं वो एक अवधि में चलते हैं, एक ड्यूरेशन होती है। जैसे कि दिन और रात का चक्र तो 24 घंटे का होता है। फिर ऋतुओं का चक्र 365 दिन, 1 साल लग जाता है ये एक चक्र पूरा होने में। ठीक वैसे ही इस सृष्टि चक्र की जो अवधि है वो 5000 साल है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है कि ये 5000 साल कैसे, कहाँ पे लिखा है ये 5000 साल, किसने बताया आपको ये 5000 साल? क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा है कि एक एक जो युग है वो लाखों वर्ष का है, तो 5000 साल कैसे आप लेकर आए? क्या सबूत है आपके पास ये 5000 साल का? तो हम भी आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या सबूत है आपके पास 24 घंटे का? जिसने भी ये कैलकुलेट किया 24 घंटे कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, तो दिन और रात का चक्र वो तो सेम रहेगा। चाहते तो 60 की जगह 100 मिनट का कर सकते थे, तो घंटे ऊपर नीचे हो जाते, ड्यूरेशन तो सेम रहती थी, परंतु उसका सबूत तो किसी ने नहीं मांगा, उसके लिए तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, उसको बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया। 60 की 50 सेकंड हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, घंटे ज़्यादा बढ़ जाते थे तो क्या हुआ, दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो तो उतने ही रहते थे जितना है, परंतु उसको हमने सहजता से स्वीकार कर लिया। बिल्कुल वैसे 365 दिन की हम बात करें, साल का ड्यूरेशन देखें तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन 1 साल का होता है और उसे भी हमने स्वीकार कर लिया, कोई सवाल नहीं किया। अगर हिंदू कैलेंडर देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर में कितने दिन है? जब अधिक मास आता है तो साल में कितने दिन होते हैं? 354 डेज होते हैं ना। तो हम दोनों कैलेंडर को साथ में लेकर चलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ जब मुहूर्त देखना हो, तिथि तारीख देखनी हो, त्योहार देखने हो, तो हम हिंदू कैलेंडर का यूज़ करते हैं। उसको फाड़ कर फेंक नहीं देते कि ये कैलेंडर है तो इसको फाड़ कर फेंक दो, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर जब बनाया गया तो वो भी विज्ञान के हिसाब से बनाया गया था और उस ज़माने में भारत के पास जो विज्ञान था वो बहुत श्रेष्ठ था। तभी भारत ने पूरे विश्व को कैलकुलेट करने के लिए 0 दिया था। मॉडर्न साइंस को 0 किसने दिया? भारत ने ही तो दिया। तभी आज पूरे विश्व के हर देश भारत के विज्ञान को समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर जहाँ छोटे से छोटी फिगर 24 घंटे या 60 सेकंड्स का कोई सबूत नहीं है, 365 दिन का कोई सबूत नहीं है और 5000 साल का सबूत मांगते हैं। खैर, इसका सबूत हमारे पास है। कैसे? तो हम देखें कि आज से महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हो गए? 5000 साल। क्योंकि महाभारत के अंतिम चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन इस संसार में घर घर में महाभारत होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि ये अंत काल आ गया, ये पुनः महाभारत काल आ गया और वो 5000 साल हो चुके हैं। आज घर घर में महाभारत है या नहीं है? इतना ही नहीं, महाभारत में जो पात्रों का वर्णन किया है, जैसे कि दुशासन, जिसके जीवन में कोई अनुशासन ही ना हो,
क्या समाज में ऐसे बच्चे नहीं देखने को मिलते? आज हर गली में शकुनी जैसे कैरेक्टर को भी हम देख रहे हैं। फिर दुर्योधन, क्या समाज में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो अपने माता पिता का धन ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और माता पिता भी अपनी आँखों के ऊपर पुत्र मोह की पट्टी बांध कर बैठे हैं, जो अपने पुत्रों को समझा भी नहीं सकते, उनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो महाभारत के जो पात्रों का वर्णन है वो आज के समय, आज के समाज में हम देख सकते हैं। तो ये भी सिद्ध करता है कि 5000 साल का एक चक्र है। फिर मुसलमान धर्म में अगर हम देखें तो मुसलमान धर्म की पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से उसमें भी ये बात लिखी गई है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है। और ये पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से वो कयामत का समय अभी आ रहा है। तो 5000 साल हुए कि नहीं हुए? क्रिश्चियन धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले देयर वॉज हेवन ऑन दिस अर्थ, और 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से गोल्डन एरा इज टू कम। यानी कि हर धर्म के अंदर ये 5000 साल का वर्णन है। सिर्फ उस बात को हम समझ नहीं पाए और वर्तमान समय के हिसाब से उसको रिलेट नहीं कर पाए, और इसीलिए जिसने जो कहा उसको स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा लाखों वर्ष तो उसको स्वीकार कर लिया, किसी ने कहा 40,000 वर्ष तो उसको भी हमने स्वीकार कर लिया। हमने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। तो फिर ये 5000 साल के बारे में जब बात करते हैं तो क्यों क्वेश्चन उठाया जाता है? क्योंकि तभी कई लोग के मन में ये प्रश्न उठता है कि जो आर्कियोलॉजी वाले हैं वो लोग कहते हैं कि ये पत्थर मिला, वो पत्थर लाखों वर्ष पुराना है, तो क्या उनकी बात गलत है? नहीं, उनकी बात गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि का चक्र है, जैसे रात और दिन का चक्र, एक चक्र पूरा हुआ फिर से वो रात दिन का चक्र वो असंख्य बार चलता ही रहता है, वैसे ये सृष्टि का चक्र जो है 5000 साल का एक चक्र, ये चक्र भी असंख्य बार, करोड़ों बार घूमा है। तो उस हिसाब से उनकी बात कोई गलत नहीं है। तो लाखों या करोड़ों वर्ष पुराना पत्थर मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, विशेष बात नहीं है। अब 5000 साल के इस चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। तो 5000 साल का जो सृष्टि का चक्र है उसको स्वास्तिका के रूप में दिखाया गया है, बरोबर 4 भाग में दिखाया गया है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिका लगाया जाता है। स्वास्तिका का अर्थ क्या है? तो ये शब्द संस्कृत के सु अस्ति से आया है। सु यानी शुभ और अस्ति यानी कि जो है, मतलब कि सदा शुभ है, जो हो रहा है वो सब कुछ शुभ है। इसका अर्थ ये है कि इस सृष्टि चक्र की हर घड़ी कल्याणकारी है, अच्छी है, हर समय अच्छा है। तभी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो और ही अच्छा होने वाला है। यानी कि इस काल चक्र की, इस सृष्टि की चक्र की एक घड़ी भी बुरी नहीं है। हर घड़ी जो है वो कल्याणकारी है। जो हो गया है वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और इसलिए बुरी कहना ये हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है। इस सृष्टि चक्र की कोई भी घड़ी बुरी नहीं हो सकती है, सदा शुभ है। परंतु कई बार कई लोग कहते हैं कि ये घड़ी बहुत ख़राब है, ये समय बहुत बुरा है। कई बार हम ये भी कहते कि इसके जीवन में ऐसा समय आ गया, भगवान करे ऐसा बुरा समय किसी के जीवन में ना आए। ये कहना भी जैसे कि ज्ञान की अल्पज्ञता सिद्ध करती है, परंतु वास्तव में कोई भी घड़ी बुरी नहीं होती। हर घड़ी अच्छी और कल्याणकारी है। परंतु तभी कई लोग ये पूछते हैं कि बहन जी, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, सबका अच्छा किया है, फिर भी लोग हमारे साथ क्यों बुरा कर देते हैं? तो मुझे याद आती है एक कहानी अकबर और बिरबल की, जिसमें
बीरबल क्योंकि अकबर का खास होता है तो वो हमेशा अकबर के साथ रहता है। एक बार की बात है जब अकबर फ्रूट्स काट रहा होता है नाइफ से और बीरबल साथ होता है उस समय, तो गलती से वो उसकी उंगली काट देता है। तो बहुत दुख भरी आवाज़ से वो कराने लगता है, ब्लड निकल रहा है। और तभी बीरबल कहता है, कोई बात नहीं महाराज, ठीक हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को बहुत क्रोध आ जाता है और वो बीरबल को क्रोधित होकर काल कोठरी में डाल देता। तो तभी भी बीरबल ये कहता है कि महाराज, भले मैं आपका खास हूँ और आपने मुझे काल कोठरी में डाल दिया, पर मैं अभी भी अपनी बात पे अड़िग हूँ कि जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, ये ठीक हो जाएगा। परंतु अकबर इतना क्रोधित होता है कि वहाँ से चला जाता है। फिर वो शिकार पर जाता है जंगल में और इतना दूर चला जाता है कि वो रास्ता ही भटक जाता है। और तभी जंगल में अकबर को कबीले वाले जो लोग होते हैं ना, कबीले लोग, वो लोग अकबर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम आज इनकी बलि चढ़ाएंगे। क्योंकि अकबर अकेला होता है, उसकी रक्षा करने वाला उस समय कोई होता नहीं है, तो उसको पकड़ लिया जाता है। फिर किसी एक कबीले वालों में से किसी एक इंसान की उसकी वो कटी हुई उंगली पर दृष्टि पड़ती है, तो वो कहता है इसकी तो ऑलरेडी बलि चढ़ी हुई है, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। ऐसा कहकर फिर अकबर को छोड़ दिया जाता है। तब अकबर के मन में वो बीरबल की कही हुई बात याद आती है कि हाँ, बीरबल ने सही कहा था कि जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, परंतु मैंने तो उसको काल कोठरी में डाल दिया, उसके साथ क्या अच्छा हुआ। तो वो जाता है बीरबल के पास और पूरी घटना सुनाता है और कहता है कि मेरा तो ठीक है कि मेरे साथ अच्छा हुआ, पर मैंने तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाराज, मैं क्योंकि आपका खास हूँ और आप जहाँ भी जाते हैं मुझे अपने साथ ले कर के जाते हैं। तो सोचिए, आज मैं आपके साथ होता तो आज आपकी जगह मेरी बलि भी चढ़ सकती थी, परंतु आपने मुझे काल कोठरी में डाल के मेरा जीवन बचा लिया। तो देखिए, हर घड़ी जो भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कभी कभी समय का पर्दा जल्दी उठ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा हुआ, परंतु कई बार वो पर्दा उठने में समय लगता है, कई बार 1 साल, कई बार कई साल लग जाते। परंतु जो भी हो रहा होता है इस सृष्टि चक्र में वो हर घड़ी अच्छी और कल्याणकारी होती है। परंतु सिर्फ एक बात की ये अज्ञानता कि हम बुरी समझ लेते हैं और इस बात को आज तक समझ नहीं पाए हैं कि हर घड़ी कल्याणकारी है, हम कितना दुखी होते रहते हैं। तो अपने जीवन में बस इस एक बात को हम अपने जीवन में उतार ले, अपना ले कि हर समय हर घड़ी जो कुछ चल रहा है, इस सृष्टि चक्र का हर सीन जो है वो अच्छे से अच्छा है और कल्याणकारी है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सृष्टि चक्र है उसके जो 4 भाग हमने देखे वो कैसे चलते हैं। तो कैसे तय किया जाए कि कहाँ से चक्र शुरू होता है। तो अगर दिन और रात का चक्र हम ले लें तो कहा जाता है कि सुबह के प्रहर को पहला प्रहर माना जाता। बिल्कुल वैसे सृष्टि चक्र में सबसे पहला प्रहर, पहली अवस्था जो है वो सतयुग को कहा जाता है, जो सत्यता का युग है, जिसको सूर्य वंश कहा गया, क्योंकि सूर्य की कला कभी भी कम नहीं होती। उसी प्रकार सतयुग में जितनी आत्माएं होती है उनकी कलाएं भी कम नहीं होती है, वो संपूर्ण होते हैं। और इस युग में आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था में होते हैं। इस युग के लिए बाइबल में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी गई है। बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 1 में ये बात लिखी गई है कि जब भगवान ने इस सृष्टि चक्र का पहला प्रहर रचा था तो कैसा था। तो उसमें बताया गया है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी कि परमात्मा ने जब सतयुग के लिए आत्माओं को भेजा तो अपनी तरह संपूर्ण बना करके भेजा था। जैसे भगवान के अंदर संपूर्णता के गुण हैं, बिल्कुल वैसे सतयुग की आत्माएं जो होती है वो संपूर्ण होती है, 16 कला संपूर्ण।
आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ 16 कला शब्द क्यों यूज़ कर रही हूँ, इसका क्या अर्थ है। तो जब भी कोई बात 100% सही होती है तो हम क्या कहते हैं कि 16 आने सच है, यानी कि 16 फिगर जो है वो परफेक्शन दिखाती है। इसलिए कहा कि सतयुगी आत्माएं जो होती है वो 16 कला संपूर्ण होती है, संपूर्णता होती है। इस युग में सुख, शांति और समृद्धि की भी संपन्नता होती है। दुनिया कैसी होगी? तो यहाँ की प्रकृति में भी शुद्धता थी, पशु पक्षी में भी पवित्रता थी और आत्माएं भी संपूर्ण पवित्र होती थी। और सतयुगी दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो राज्य करने वाले थे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। अच्छा, कैसे ये पता चला कि श्री लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजन या महारानी थे? तो श्री नारायण के साथ हमेशा ये शब्द जुड़ता है सत्य नारायण या फिर सूर्य नारायण। इसका मतलब ही है कि वो सत्य युग का महाराजा था और सूर्य वंश का था। जैसे कि हमने आगे ही कहा कि सूर्यवंशी सतयुग का दूसरा नाम सूर्यवंश भी है, क्योंकि सूर्य की कलाएं कभी कम नहीं होती। बिल्कुल वैसे सतयुगी दुनिया में भी आत्माएं सदा संपूर्ण अवस्था में होती है, इसलिए उसको सूर्यवंश भी कहा गया। और नारायण के आगे हम सूर्य नारायण भी लगाते हैं ना, इसलिए सतयुगी दुनिया के जो महाराजन है वो श्री नारायण है और श्री लक्ष्मी है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, त्रेता युग, या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहे तो चंद्रवंश। जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है, बिल्कुल वैसे त्रेता युग में आत्माओं की कलाएं 2 कला कम हो जाती हैं, यानी कि सीढ़ी नीचे उतरते हैं। लेकिन पवित्रता, सुख, शांति, संपूर्णता तो इस दुनिया में भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, परंतु सतयुग में जो संपूर्णता थी उससे 2 कला कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए कि इस त्रेता युग के कौन है महाराजा महारानी, कौन है राज्य करने वाले, तो कहा जाता श्री राम और श्री सीता जी है। कैसे ये माना जाए कि श्री राम है? तो आप देखिए, श्री राम के पीछे शब्द लगता है श्री रामचंद्र, क्योंकि वो चंद्रवंशी है, इसलिए त्रेता युग के जो महाराजन है वो श्री राम है। और इस प्रकार फिर समय बीतता जाता है। लेकिन कई बार लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म कर लिए जो उनको भी सीढ़ी उतारना पड़ा। तो कोई कर्म की बात नहीं है, प्रकृति के नियम के अनुसार ये संसार चलता है। तभी साइंस के थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि एवरीथिंग्स मूव्स फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू डिसऑर्गेनाइज स्टेज, यानी कि हर चीज़ जो पहले अच्छी होती है, नई होती है, वो फिर पुरानी होती है। उसी प्रकार ये जो दुनिया नई थी, सतयुगी थी, संपूर्ण थी, उसमें भी अंतराल समय होते होते ये परिवर्तन आने लगा और इस तरह से 16 कला से 14 कला बन गई। आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ जो है वो अपने हिसाब से ऊपर से नीचे आती है। जैसे कि पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है, परंतु उसको ऊपर चढ़ाना हमें पड़ता है। ठीक वैसे ही हर चीज़ नई से पुरानी होना ये संसार का नियम है। और इस तरह समय बीतता गया और इस सृष्टि चक्र का तीसरा भाग शुरू हुआ, द्वापर युग, जहाँ से 2 पूर का आरंभ हुआ, जिसे कहा गया ब्रह्मा की रात। सतयुग और त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, और द्वापर और कलयुग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। तो जैसे ही रात आरंभ हुई, वैसे ही जो सत्यता थी, जो संपूर्णता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। और इसीलिए जब द्वापर प्रारंभ हुआ, यानी कि 2 पूर का आरंभ हुआ, यानी कि सत्यता के साथ असत्यता भी शुरू हो गई। द्वापर यानी कि द्वैत भावनाओं की शुरुआत हो गई, प्रवेशता हो गई। अब जब द्वैत भावना की शुरुआत होगी, प्रवेशता होगी, तो दुख, अशांति, ये सब तो बढ़ना ही था, मतभेद तो बढ़ना ही था। इसलिए फिर क्या हुआ, भगवान से मांगना शुरू किया कि हे भगवान, सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, समृद्धि दो। मंदिरें बनना शुरू हो गए। जो पहले देवताएं होकर गए थे उनकी पूजा शुरू हो गई,
उनके मंदिर बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि परमात्मा का सही परिचय नहीं था, इसलिए देवात्माओं की पूजा करना शुरू कर दिया। और इसलिए कहा जाता है, दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन ये समय परमात्मा का आने का समय नहीं था। उनका वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब इस धरती पर धर्म ग्लानि अति हो जाती है तब तब मैं आता हूँ। परंतु अभी तो धर्म ग्लानि का आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो वो कैसे आ सकता था। मान लो कि वो द्वापर युग में आ भी गए और उन्होंने गीता ज्ञान सुना दिया, अधर्म का विनाश और सतधर्म की स्थापना कर ली, तो फिर इतना घोर कलयुग कैसे आ सकता है। क्या भगवान अधर्म की स्थापना करके गया था? सोचने की बात है ना। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि घोर अधर्म का युग यानी कि कलयुग अंत में मैं आता हूँ। लेकिन द्वापर युग में परमात्मा ने कुछ महान आत्माओं को इस संसार में भेजा, जिन्होंने आकर ईश्वर का पैगाम दिया। वो धर्मात्माएं इस संसार में आई और धर्म स्थापन किए, जैसे कि इब्राहिम आए जिन्होंने मुसलमान धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट आए जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, महात्मा बुद्ध आए जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये सब भारत के बाहर महान आत्माओं का जन्म हुआ और फिर उन्होंने धर्म की स्थापना करना, परमात्मा का प्रचार, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। और भारत के तो हर स्टेट में एक एक महान पुरुष ने जन्म लिया। परंतु किसी भी महापुरुष ने या धर्मात्माओं ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। सभी ने यही कहा कि हम तो पैगंबर हैं और परमात्मा का परिचय देते हैं। परमात्मा के बारे में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, अच्छी क्वालिटीज़ का प्रचार करना शुरू किया। इसीलिए आप किसी भी धर्म के ओरिजिनल संदेश को अगर देखें तो सारे धर्म के जो संदेश हैं, जो सार है, वो एक जैसे ही है हर धर्म के। फिर जब ये महान आत्माओं ने जहाँ पर वो गए उस समाज की रचना को देख करके वहाँ पे प्रचार करना शुरू किया। जैसे कि इब्राहिम जहाँ गए उन्होंने देखा कि उस समाज की व्यवस्था कैसी थी, किसी के भी जीवन में अनुशासन नहीं था, तो उन्होंने जीवन के प्रति अनुशासन कैसा लाया जाए उसके लिए उन्होंने प्रचार आरंभ किया और जीवन जीने के कुछ सिद्धांत उन्होंने बताए। आज भी उनके पवित्र धर्म पुस्तक में ये सारी बातें देखी जाती है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध जहाँ गए उस समाज की रचना कैसे थी, तो उन्होंने भी दो बात देखी कि मनुष्य जो है वो बिल्कुल ही कर्म भ्रष्ट हो चुका है और उन्होंने देखा किसी के अंदर दया की भावना ही नहीं रही। इसलिए उन्होंने अपने प्रचार में दया ही धर्म है, दया ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, ऐसी बातों का प्रचार करना उन्होंने शुरू किया। फिर हम देखें कि क्राइस्ट जहाँ गए तो वहाँ के समाज की रचना उन्होंने जब देखी तो उन्होंने भी दो बातों को देखा। उन्होंने देखा कि मनुष्य हर जगह झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं ना वाइट कॉलर लाइज, तो उन्होंने ये चीज़ देखी और साथ साथ ये भी देखा कि किसी के अंदर भी प्रेम भावना नहीं है, सबके अंदर नफरत की भावना है। तो फिर उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया। उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। परंतु अफसोस, ये जो महान आत्माओं ने सबको संदेश दिया, इन संदेश को भी किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया और इस प्रकार समय बीतता गया और चौथा युग आ गया जिसको कहते हैं कलह कलेश का युग, कलयुग, जहाँ स्वस्तिका का हाथ ऊपर उठ जाता है, यानी कि अधर्म की चरम सीमा हर तरह से चरम सीमा पे आ जाता है। पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, इसकी अति हो जाती है, धर्म ग्लानि की अति हो जाती है। इसलिए इस युग को दूसरे शब्द में रावण राज्य भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। इतना ही नहीं, वो बहुत ही शक्तिशाली था, उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, उसके जैसा धनवान कोई नहीं था। उसकी लंका सोने की बनी हुई थी और कहा जाता है रावण के जैसा भक्त भी कोई नहीं था।
वो इतनी परम भक्ति भी करता था। तो फिर सवाल उठता है कि फिर रावण का विनाश क्यों हुआ, क्यों उसका सर्वनाश हुआ। तो देखिए कि रावण के अंदर भी दो बात की कमी थी। रावण के अंदर अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था, और दूसरा उसके जीवन के अंदर चरित्र भ्रष्टता आने लगी थी, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें, आज इस पूरे संसार में उत्तम से उत्तम प्राणी अगर किसी को माना गया तो वो है मनुष्य। मनुष्य जितना शक्तिशाली कोई नहीं, मनुष्य जितना बुद्धिशाली कोई नहीं है इस संसार में, मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। आज आप देखो बड़े बड़े शहरों में रात का नज़ारा सोने की लंका से कम नहीं होता है, और मनुष्य जैसी भक्ति भी कोई और प्राणी नहीं करता है। और साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर अहंकार की चरम सीमा हो गई है, अहंकार इतना बढ़ गया है और कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट बन गया है। तो ये सारे लक्षण कलयुग अंत के हैं, इसीलिए इसको रावण राज्य भी कहा गया, जिसमें हर व्यक्ति अपनी बुराइयों का गुलाम होने लगा, अपनी कर्मेंद्रियों का गुलाम होने लगा, विकारों के वश हो गया, गलत सलत कार्य करने लगा, बिल्कुल ही चरित्र भ्रष्ट हो गया। और आज हम संसार में वो चारों तरफ देख रहे हैं, और इसीलिए वो कहा गया है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, यानी अब बहुत कम समय बचा है। परंतु तभी कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं। कई लोग कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। आप सोचिए, अगर ये कलयुग अभी बच्चा है और बचपन में इतना त्राहित है ना, तो फिर उसके बुढ़ापे में कैसा होगा। यहाँ पर मुझे कवि प्रदीप जी की वो रचना की याद आती है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और साथ साथ वो गीत भी याद आ रहा है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तिल का, कौआ मोती खाएगा। तो आज वैसा ही तो समय चल रहा है। इस गीत में सारे कलयुग की अंतिम निशानियां दिखाई गई है कि क्या होगा कलयुग अंत में। बहुत सुंदर गीत है। और कलयुग अंत की एक निशानी जो मुझे बहुत टच कर गई है वो ये है, उसमें ये वर्णित है कि जब एक कुआं 4 कुएं को भर पाएगा, परंतु 4 कुएं मिल करके एक कुएं को ना भर पाए, तब समझ लेना कि ये घोर कलयुग है, कलयुग का अंत की निशानी है। ये कोई जड़ कुएं की बात नहीं है, परंतु चैतन्य कुएं की बात है। यानी कि एक माता पिता अपने 4 बच्चों को समा सकता है, भरपूर कर सकता है, पाल पोस कर बड़ा कर सकता है, परंतु 4 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को समा नहीं सकते, एक माँ बाप को भरपूर नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, आजकल तो माँ बाप के टर्न बना देते हैं, 6 महीने इसके घर, 6 महीने उसके घर, और फिर वो भी नहीं हुआ तो फिर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आप देखिए मदर टेरेसा कैसे बनी। वो तो साधारण सी सिस्टर थी जो मिशनरी स्कूल चलाती थी, परंतु एक बार की बात थी जब वो अपने सिस्टर्स के साथ कलकत्ता में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी, और तभी उसने किसी आदमी की कराहने की आवाज़ सुनी। तो वो कराहने की जो आवाज़ आ रही थी उस दिशा में जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि कूड़े कचरे के डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ है और बहुत सारे चूहे उसके शरीर को नोच रहे हैं, और वो आदमी दुख के मारे, पीड़ा के मारे करा रहा है। वो देखकर मदर टेरेसा का हृदय बिल्कुल भर आया, उसको इतनी करुणता आई उसके ऊपर। फिर उसने जो और भी सिस्टर्स थे उनकी मदद से उस आदमी को बाहर निकाला और अपने आश्रम ले गई। उससे पूछा गया उस आदमी से कि ये हालत तुम्हारी किसने की, कैसे तुम यहाँ तक पहुँचे और किसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तो उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो रोता ही जा रहा था। पर उस आदमी ने ये कहा कि पूरा जीवन में जिया हूँ नफ़रत में और आज मर रहा हूँ, तो आपके जैसे
प्यार के हाथों जिसने मुझे कूड़े कचरे से बाहर निकाला। तो मदर टेरेसा ने बार बार उस आदमी से पूछने की कोशिश की कि आप बताइए कि ये कैसे हुआ। तब वो जो आदमी था उसने पूरा बताया कि वो आदमी कलकत्ता के उस रईस फैमिली से थे जिसके 4 बेटे थे, वेल सेटल्ड थे, परंतु क्योंकि इस आदमी को लेप्रेसी की बीमारी थी तो वो लोग इससे थक चुके थे और वो चाहते ही नहीं थे कि पिता को साथ रखे। तो चारों ने मिल करके मीटिंग करके रात को अपने पिता को कूड़े कचरे के डिब्बे में डाल दिया ताकि सुबह होते होते चूहे उसको खा ले और उसका नाम निशान मिट जाए। तो आज वो समय भी आ गया है कि बच्चे अपने माँ बाप को कूड़े कचरे के डिब्बे में फेंकने से भी इतराते नहीं हैं। क्या ये कलयुग की अति नहीं है? क्या ये बचपन है कलयुग का कि और भी है आगे हजारों वर्ष? यही तो कलयुग की अति है। वैसे देखा जाए तो विज्ञान ने भी इस समय की पुष्टि की है कि जिस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है उस प्रकार से अब ज़्यादा समय नहीं है। आज आप ही सोचिए, पूरे विश्व में एक साथ ऐसी समस्या आकर खड़ी है, एक ऐसी बीमारी असाध्य हमारे सामने आकर खड़ी है जिसके बारे में हमने ना जीवन में कभी कल्पना भी की थी, ना कभी सोचा भी था कि ऐसा होगा। ये क्या है? प्रकृति में असंतुलन आ गया है। चारों तरफ देखो, प्रकृति भी अपनी तमोप्रधानता की अति में है। कहीं बहुत बड़े भूकंप आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं चक्रवात तो कहीं तूफान हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रही है, तो कहीं पर जातिवाद, धर्म भेद, भाषा भेद की वजह से खून की नदियाँ बह रही है। और जो मिसाइल्स बनाए गए हैं वो शोकेस के लिए तो है नहीं, कभी ना कभी तो उसका इस्तेमाल होने वाला है। और इतना ही नहीं, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है सारा, एक बटन दबाते ही ऐसा बॉम्ब फूटे कि पूरा देश ही ख़त्म हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई है। तो ये सब निशानियाँ क्या है? तो हम चाहे या न चाहे ये कलयुग का अंत है, अंत का भी अंत का समय है। परंतु इससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये ईश्वर की रचना है, उस परम शक्ति का ये प्लानिंग है। अगर एक पिता अपने बच्चों के लिए एक नया घर बनाता है परंतु बच्चे कहे कि नहीं हम पुराने घर में ही रहेंगे, जबकि वो पूरा जर्जरीभूत हो चुका है, जिसकी दीवारें कभी भी गिर सकती, छत कभी भी गिर सकते हैं, तो कब तक रहेंगे ऐसे पुराने घर में? हर चीज़ जब पुरानी हो जाती है, जर्जरीभूत हो जाती है, अति में चली जाती है, इस संसार में अति हो जाती है धर्मग्लानि की, तब परमात्मा इस सृष्टि पर, उसमें भी विशेष अविनाशी खंड भारत में आते हैं, अवतरित होते हैं और एक साधारण वृद्ध मनुष्य का तन का आधार लेकर ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं और ये संदेश देते हैं कि बच्चे अब घर चलने का समय है। घर चलना और घर चलने के बाद रेस्ट करना और फिर वापस नीचे सत्युग की दुनिया स्थापन हो जाए तो वापस आना है, ये परमात्मा कहते हैं। लेकिन इस समय को देखते हुए परमात्मा भी हमें मुख्य 2 बातों का ध्यान खिंचवाते, 2 बातों का संदेश देते हैं कि बच्चे अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करो, यानी कि पवित्र बनो, योगी बनो और पवित्र बनो। मनसा वाचा कर्मणा से पवित्रता। घर गृहस्थ व्यवहार में रहना है, परंतु योगी, सदा योगी, निरंतर योगी बनना है और पवित्र बनना है। ये परमात्मा हमें इस समय संदेश दे रहे हैं और ये समय के साथ की इस परिवर्तन की प्रक्रिया को हमें अपनाना है अपने जीवन में। अगर हम परमात्मा के डायरेक्शन पर चलते रहेंगे तो इस संसार में कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी, परंतु हम सेफ रहेंगे। जैसे रावण सीता को सम्मोहित करके ले तो गया, परंतु अपने महल के अंदर नहीं रख पाया, बगीचे में रखना पड़ा और उसको स्पर्श भी नहीं कर पाया। वो क्यों? क्योंकि श्री सीता जी के अंदर वो मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता थी और वो पवित्रता ही सीता की रक्षा का कारण बना। तो बिल्कुल वैसे ही आज परमात्मा हमें डायरेक्शन देते हैं कि पवित्र बनना है,
तो हम सेफ रहेंगे, योगी बनना है तो हम सेफ रहेंगे। तो हमें इन चीज़ों को अपने जीवन में अभी यही समय है अपनाना है। तो सृष्टि चक्र के 4 युगों के बारे में कई लोग जानते हैं, परंतु यहाँ पे एक युग छोटा सा 100 वर्ष का महत्वपूर्ण युग है जिसको कहा गया पुरुषोत्तम संगम युग, यानी कि कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो 100 वर्ष का समय है, ये वही समय चल रहा है जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और हम सभी मनुष्य आत्माओं को देवत्व की ओर ले जाते हैं। आत्मा यानी कि पुरुष को उत्तम बनाने का युग, इसलिए इसको कहा गया पुरुषोत्तम युग। और इसको संगम युग क्यों कहा गया? क्योंकि ये कलयुग अंत और और सतयुग के आदि के बीच का जो समय है, इसलिए कलयुग और सतयुग का संगम का समय है, इसलिए भी इसको संगम युग कहा गया। और दूसरा, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन भी इसी युग में होता है, इसलिए भी इसको संगम युग कहा गया। तो ये वही समय चल रहा है, श्रेष्ठ समय, जब परमात्मा हम सभी आत्माओं को संपूर्ण बनाने आए हैं, फिर से वापस वो सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार करने आए हैं। तो भाइयों और बहनों, अपना लंगर इस कलयुगी दुनिया से उठा लीजिए। उठ गया है ना? अगर नहीं उठा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमें सतयुग में चलना है। आप देखिए, अगर भारत के बाहर भी जाना हो तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिना पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते। बिल्कुल वैसे ही सतयुग में अगर जाना है तो हमें संपूर्णता प्राप्त करनी होगी। उसके अलावा तो सतयुग के गेट के अंदर हम जा नहीं सकते हैं। तो अभी हमें अपने आप को तैयार करना है, परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना है, तो हम सेफ भी रहेंगे और संपूर्णता की ओर चलेंगे। तो इस समय को पहचानिए, ये श्रेष्ठ समय में अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। और ये जो सतयुगी दुनिया है वो हम सब मिल कर के लाएंगे, अपने परिवर्तन से, स्व परिवर्तन से। जैसे परमात्मा डायरेक्शन देते हैं वैसे हम अपना परिवर्तन करते जाएंगे, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो होना ही है। तो समय के महत्व को समझे। यहाँ पर मुझे गीत की 2 लाइन याद आ रही है जो मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। तो ये वक्त तो जा रहा है, समय बीत रहा है, सतयुग में जाना है तो परमात्मा के डायरेक्शन पर तो चलना ही होगा। और अभी अंतिम मैं एक कहानी सुना करके अपने इस सत्र को पूर्ण करती हूँ। एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास गए, तो उन्होंने देखा कि भगवान कोई डायरी देख रहे थे। तो नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, आप क्या देख रहे हो? तो भगवान ने कहा, ये वो डायरी है, इस डायरी में उनके नाम हैं जो मुझे बहुत याद करते हैं, मेरे भक्तों के नाम है। तो नारद जी बड़े उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि तो फिर मेरा नाम तो उसमें होगा ही, क्योंकि मैं आपको बहुत याद करता हूँ। भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल है तुम्हारा नाम। तो नारद जी ने कहा, क्या मैं ये डायरी देख सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, ज़रूर देख सकते हो। नारद जी ने वो डायरी ली और फिर वो जैसे ही डायरी खोली तो सबसे पहला उनका नाम था। तो बड़े खुश हो गए कि सबसे पहला मेरा नाम है डायरी में। फिर पूरी लिस्ट चेक की कि कौन कौन और नाम है, तो कहीं पे भी हनुमान जी का नाम नहीं देखा। अब नारद जी का काम था सबको झलाना। तो फिर वो गए हनुमान जी के पास, तो उन्होंने देखा हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी के पास जाकर नारद जी ने कहा कि ये क्या ढोंग कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं भगवान के पास गया था और मैंने डायरी में देखा कि कौन उनकी सबसे ज़्यादा भक्ति करता है, तो मेरा नाम सर्वप्रथम था, तुम्हारा नाम तो पूरे लिस्ट में ही नहीं था। पर हनुमान जी कोई जलने वालों में से नहीं थे, वो अपनी भक्ति में लीन रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा
कि मैं कोई डायरी में आने के लिए थोड़ी भगवान को याद करता हूँ। फिर नारद जी तो वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिन बाद फिर से जब नारद जी भगवान के पास गए, तभी देखा कि एक छोटी सी डायरी जिसको भगवान देख रहे थे। तो फिर से नारद जी ने पूछा कि भगवान जी, ये आप क्या देख रहे हो? तो भगवान ने कहा, ये वो डायरी है जिसमें वो नाम है जिसको मैं याद करता हूँ। तो नारद जी ने कहा, क्या मैं देख सकता हूँ? तो जब वो डायरी ली, भगवान जी ने दी, तो नारद जी ने जब देखा तो सबसे पहला नाम हनुमान का था। तब उसे पता चला कि, और पूरा लिस्ट जब चेक किया तो उसमें कहीं नारद जी का नाम नहीं था। तो भगवान का हमें याद करना ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरला होता है जो मुझे जान सकता है, जिसको मैं प्राप्त होता हूँ। तो आप लोग जो भी ये देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि परमात्मा का ज्ञान, सत्य ज्ञान जो है वो आपके तक पहुंच रहा है। आप कौन सी डायरी वाले हैं पता है? आप वो छोटी डायरी वाले हैं जिसमें भगवान जिसको याद करता है, वो डायरी वाले आप हैं। तो इसी स्वमान में रहना है और परमात्मा की डायरेक्शन पर योगी बनना और पवित्र बनना हमें चलना है, और सतयुग की ओर चलना और कलयुग से अपना लंगर उठा लेना है। तो चलिए आज के ज्ञान को रिवाइज करेंगे अपने मन के अंदर, और फिर से 1 मिनट के लिए उस परमात्मा को धन्यवाद भी करते हैं कि हमें ये ज्ञान मिला, सत्य ज्ञान मिला, उसका सत्य परिचय मिला। तो 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और परमात्मा को दिल से याद करते हैं। अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित कीजिए। देखिए, भ्रुकुटी के मध्य में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। सर्व गुणों से संपन्न हूँ। परमात्मा की छत्र छाया हमेशा मेरे सिर पर है। परमात्मा की शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आत्मा इन दिव्य शक्तियों से संपूर्ण बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। अब मुझे स्मृति आ गई है, अब मुझे ज्ञान मिल गया है कि मैं वही सतयुगी आत्मा हूँ, मैं वही देवात्मा हूँ जो सतयुग में संपूर्ण थी, 16 कला संपूर्ण थी। मुझे फिर से वापस अपने उस स्वरूप को पाना है। और परमात्मा की शक्तियों से मैं आत्मा उत्तम बन रही हूँ। देव कुल की मैं आत्मा दैवीय संस्कारों को धारण करती हूँ। मेरे मन, वचन और कर्म में पवित्रता ही झलक रही है। आज से मेरा हर व्यवहार सबके लिए सुखदायी होगा। जैसे देवी देवताओं के संस्कार होते हैं, वही संस्कार मुझ आत्मा के हैं। मैं हमेशा यही स्मृति में चलूंगी, बोलूंगी
या कर्म करूंगी कि मैं सतयुगी देवात्मा हूँ, मैं योगी हूँ, मेरा सतयुग यहीं से आरंभ होता है। ओम शांति शांति शांति। तो आज हमने पूरे काल चक्र को समझा और हमने एक बहुत अच्छी बात ये भी समझी जो हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हम ही वो सतयुग के दैवी कुल की आत्माएं थी, देवी देवताएं थे और परमात्मा भी आए हुए हैं हम सबको फिर से ऐसा बनाने के लिए। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए सत्र में जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, कर्म की गुह्यता को समझेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।